जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हमारे पास थोड़ा सा समय और है, कोई और करना चाहेगा कीर्तन? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण कांता माता जी। जी माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि त्वनामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशतादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी क्लास, हम आगे का सफर हमारा। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? हरे कृष्ण मधु माता जी। जी जी नहीं माता जी, नहीं दिख रहा है जी अभी। स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? हाँ अभी आया माता जी। हाँ जी 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 थैंक यू। पहले हम मंगलाचरण ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी को। तो जिस प्रकार आप लोग सभी जानते हैं कि हम मंगलाचरण करते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हमने कल भी यही शुरुआत की थी ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम अपने गुरु की शरण में जाके कहते हैं कि जो हमारे अज्ञान के नेत्र हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अर्थात हमारे जो हम अज्ञान के अंधकार में हम उत्पन्न हुए हैं, ये जो हम अंधकार में है, तो हे गुरु हमें क्या है, अपने ज्ञान रूप से प्रकाश से उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। तो क्या है, हम उनको सादर नमस्कार करते हैं। तो हमें कोटि कोटि नमन श्रील प्रभुपाद को, श्री नामिका दास प्रभु जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, गीता का सारांश। तो हम एक छोटा सा पहले रिकैप लेंगे, जिससे कि हम याद कर पाते हैं कि हमने क्या किया था कल क्लास में। अगर कोई रिकैप में बताना चाहता है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था, कोई बता पाएंगे? हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मधु माता जी। हाँ, जी जी माता जी, मैं वही बोल रही थी, डिवोटी कोई बोल रहे थे माता जी। हाँ बोलिए हाँ माता माता जी। जी। माता जी मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में फौजों का मुशाहिदा। जी बहुत हरे अच्छा कृष्ण माता। प्रयास करते हैं जी माता जी, थैंक यू माता जी। कोई और बताना चाहेगा? हरे चैट में कृष्ण। लिखे हैं माता जी, हेतवी माता जी ने लिखा है अर्जुन विषाद योग। वेरी गुड माता जी, बहुत सुंदर। तो हमने कल पढ़ा था अर्जुन विषाद योग। तो कोई बताना चाहेगा कल हमने क्या की पॉइंट्स पढ़े थे अपनी क्लास में? हरे कृष्णा। जी अरविंद प्रभु जी, आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, अरविंद अरोरा प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, मेरी हाँ आवाज जी आ बोलिए। रही है? पहले जी तो प्रभु। भीम ने शंख बजाया लड़ाई शुरू होने के लिए, और सबसे पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है पूरी गीता में। जी उसके बाद उसने कोई कुछ नहीं बोला। उसने जी संजय से कहा है मेरे और पांडव के पुत्रों ने, मेरे और पांडव के पुत्रों में, जी मतलब कितना फर्क रखा है उसने। अपने और पांडु के पुत्र, यानी वो उसके पुत्र नहीं है, कजिन्स है। मतलब अपने में अटैचमेंट कितनी है उसकी। हम्म, और अर्जुन ने 5 रीजंस, आपने 5 श्लोक बताए थे, उसने जी लड़ाई ना करने के 5 रीजन हैं, जो 4 तो आपने कल बता दिए थे और एक आपने बताया था आज के चैप्टर में। जी और इसके अलावा इसे अभी तो इसमें कृष्ण ने कोई श्लोक नहीं बोला, और संजय ने भी कोई, मेरे को लगता है ज्यादा श्लोक नहीं बोले, ज्यादातर अर्जुन ने बोले हैं। 46 श्लोक हैं इसमें। जी पर एक बात मैं पूछना चाहूंगा जो मुझे पूरा दिन तंग करती रही, कल आपने जो मुझे भेजा था लिंक ये क्वेश्चन आंसर के लिए, मैंने उस पर रजिस्टर भी किया, फिर लॉग इन कर रहा हूं तो लॉग इन हट जाता है, लॉग इन करने नहीं देता। और मैंने आज दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश की तो वो कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर लॉग इन करता हूँ, मतलब पूरा 2-3 घंटे इसी में चले गए और वो लॉग इन नहीं हो पाया। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग आपकी जो क्विज की प्रॉब्लम है, हम लोग क्लास खत्म होने के बाद मधु माता जी आपको वो करेंगे, गाइड कर देंगे। तो एक बार हम नहीं, लोग मधु क्लास ले माता जी लेते से हैं। भी आज बात हुई मेरी फोन पे,
जी बाई चांस। उन्होंने गाइड तो किया था, जी मुझे समझ भी आया कि रजिस्टर करो तब लॉग इन करना है। जी। तो आप एक रजिस्टर तो बार मैंने कर दिया, जी लेकिन वो मुझे मैसेज ही नहीं आया कि रजिस्टर हो गया या नहीं हुआ। तो प्रभु जी उसके बाद आपका क्विज का पेपर खुला? नहीं, वो लॉग इन ही नहीं करने दे रहा ना। अच्छा, कई बार प्रभु मैं जी तो कोई डालता हूँ इंटरनेट, यूजर नेम और कई बार पासवर्ड। प्रभु जी हाँ वहां से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज आप हाँ, कोशिश कर लीजिएगा, अगर कई बार होता है कि कोई अगर इंटरनेट प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट डे दोनों दिन का भी आ जाएगा। अगर फिर भी अगर अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है आज रात को, तो आप हमें बता दीजिएगा, माता जी को बता दीजिएगा, वो वहां से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपका वो करा देंगे लिंक मैं डाल। यही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट करा दो। मेरे को आज 2-3 घंटे मैंने कोशिश करता रहा, वो नहीं हो पाया। आप मेरा नाम नोट कर लो और ईमेल भी नोट कर लो। जी ठीक है प्रभु जी, आप डाल दीजिएगा चैट पर, तो माता जी चैट में आपको डालूं? हेल्प, हाँ जी चैट पे डाल दीजिए, माता जी आपको सपोर्ट कर देंगे। जी, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज। तो हमने कल जाना था, जिस प्रकार से हमने जाना था अर्जुन विषाद योग, कल के चैप्टर का नाम था अर्जुन विषाद योग। तो हमने जाना था कि किस प्रकार, जो हमारा सबसे पहला हमने क्या जाना था कि भगवत गीता हम क्यों पढ़ते हैं, भगवत गीता का महात्म्य क्या है और भगवत गीता में क्या विषय है। तो देखिए जिस प्रकार से हम ये कह रहे थे कि ये एक रहस्यवाद है, हमने पढ़ा था ना कल की स्लाइड में, हमारे जीवन में क्या है, हम नित नए चैलेंजेस से और नित नए, कभी हमारे जीवन में सुख आता है, हम इतने खुश हो जाते हैं कि फूले नहीं समाते कि बस हमें तो जीवन की सारी खुशियां मिल गई, और तुरंत क्या होता है हमारे जीवन में कष्ट आ जाता है। तो ये क्या है, हमारे जो अप डाउन्स है हमारी लाइफ में, जैसे हम क्या है समझिए, जिस तरह से हम एक थिएटर में जाते हैं या हम एक मूवी देखते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, अलग अलग करेक्टर हैं, अलग अलग क्लाइमेक्स आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन क्या है, फुल ऑफ चैलेंज है, फुल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे को उसमें शेड मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जो भगवत गीता है उसमें हमारे 5 मुख्य विषय होते हैं, जिसमें कि ईश्वर अर्थात भगवान परमात्मा के बारे में बताया गया है, जीव अर्थात जो परमात्मा का अंश है, अर्थात हम सभी जीव, उसमें सभी प्रकार के जो 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आते हैं वो सभी हम जीव क्या हैं, हम सब परमात्मा के अंश है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक आता है प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, जो हम ये नेचर कहा जाता है जिसे, तो ये है हमारा ब्रह्मांड अर्थात भौतिक प्रकृति, ये हमारा तीसरा विषय है। फिर चौथा विषय आता है काल अर्थात समय, जो समय का चक्र है, देखिए कहा जाता है ना कि जो समय का चक्र है वो किसी के लिए नहीं रुकता। हम शुरू से सुनते आए हैं कि 4 युग हैं उनके पास, उनका चक्र घूमता रहता है, और उसके बाद में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और इसी प्रकार से ये चक्र घूमता हुआ प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, फिर से सृष्टि का सर्जन होता है। तो ये काल क्या है, हमेशा निरंतर चलता रहता है। और फिर है अंत में कर्म अर्थात जो हम सभी जीवों के कार्य हैं। तो हम इस प्रकार से जो हमारे बेसिक, जो सबसे मेन हमारे, देखिए हम भगवत गीता क्या है, हमने कल भी जाना था, भगवत गीता क्या है, हमारी लाइफ बुक है कि हमें जीवन को किस प्रकार से जीना है। तो जैसे हमने जाना था, अगर हम किसी भी चीज को पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे को किस तरह से इस कार्य को करना है, अगर हम उसको समझ के इंस्पेक्शन करके अगर हम उस कार्य को करते हैं, तो उस कार्य में, आज मैं बहुत सुंदर स्वयं भगवान केशव महाराज का लेक्चर सुन रही थी, वो यही बताते हैं कि हम उनसे, किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें डिसीजन क्या लेने चाहिए लाइफ में, गुड डिसीजन क्या है। तो हम डिसीजन क्या है, हम किसी भी तरीके से हम क्या है, एकदम एग्रेसिव होके डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये है तुरंत कर डालो। परंतु जब हम किसी भी चीज को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्रकृति है, क्या हमारे नियम है, ईश्वर क्या है, जब हम इन सब चीजों को जान जाते हैं, तो क्या है, जो हमारी डिसीजन पावर है वो भी हमारी क्या है, हम आध्यात्मिक तरीके से ले पाते हैं। तो जो गुड डिसीजन होते हैं वही हमारी लाइफ को, जो कि हम कहते हैं हैप्पी हेल्दी लाइफ, तो वो हमारी लाइफ का प्लेटफॉर्म होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, जैसे अब हमने कल जाना था कि अर्जुन क्या है, विषाद में है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, परंतु यहाँ क्या है, मोह में। देखिए एक तो क्या होता है, हमने पढ़ा था दया, कि अर्जुन में क्या है, दया का भाव आया। तो देयर इज थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड कंपैशन। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन में कंपैशन आया है कि मेरे ही सारे भाई बंधु हैं, मेरे ही मित्र हैं, मैं इनको किस तरह से मैं इनको मार सकता हूँ।
तो अब भगवान क्या है, जैसे हमने देखिए, हम कोई भी आज के जो स्टूडेंट होते हैं या जब हम कोई भी कार्य करते हैं, आप लोग कोई ऑफिस में कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर, तो हम क्या कहते हैं कि कोई आजकल बहुत फेमस हो गया ना कि हमें डी कोड करना है, डी कोडिंग इतनी फेमस हो। तो हमारी लाइफ की भगवत गीता क्या है, भगवत गीता इज ऑल्सो डी कोडिंग ऑफ अवर लाइफ। तो हमें क्या है, अगर हम ये जान जाते हैं, अगर हम इसको डी कोड करना जान जाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत सरल हो जाती है और आगे भी हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो हमें भगवत धाम जाने के लिए सुदृढ़ हो जाता है। तो अर्जुन क्या है, भगवान के भक्त हैं, परंतु अर्जुन के निमित्त हम ये सब भगवत गीता का ज्ञान सुन पा रहे हैं। तो अर्जुन ने कल 5 विषय बताए थे, कल जैसे प्रभु जी ने बताया 5 कारण बताए थे, तो यहाँ भगवान उनको अब संक्षेप में भगवान बताएंगे, उनके जो 5 कारण थे भगवान उनको कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के द्वारा बताएंगे। जैसे हमने कल जाना था कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और उसमें से जो पहले 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग को विस्तार से बताया गया है, फिर अगले 7 से 12 अध्यायों में भक्ति योग को विस्तार से बताया गया है, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं उनको ज्ञान योग के। तो जो गीता का सारांश, इस अध्याय का नाम गीता का सारांश क्यों है, क्योंकि जो हम गीता को पूरा पढ़ेंगे उसका संक्षेप में हर एक जो चीज है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग को छोटा छोटा इनपुट दिया गया है। तो देखिए, हम कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो पहले क्या होता है, हम उसका क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, और फिर उसको हम क्या है, विस्तार में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा दूसरा अध्याय है वो पूरी भगवत गीता का सारांश है, और फिर उसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे आगे बाकी के अध्यायों में। तो अब हमारा इस चैप्टर का पहला श्लोक स्टार्ट होता है। अगर कोई आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा। चलिए मैं शुरू कर देती हूँ। अगर आप लोग कोई पढ़ना चाहें तो मधु माता जी उनको अनम्यूट कर सकती हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो यहाँ संजय ने क्या कहा कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो संजय ने कुरुक्षेत्र का हाल बताया कि किस प्रकार से शंखनाद हो रहा है, दोनों सेनाएं आसपास खड़ी हैं, और अर्जुन ने भगवान को रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाने को कहा, और उनको अपने मित्रों तथा बंधु बांधवों को देखकर वो करुणामयी हो गए कि मुझे इनसे युद्ध करना है। और उन्होंने अंत में हार कर, इस चैप्टर का जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसके अंत में वो अपने धनुष बाण को रख देते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, अब संजय क्या बता रहे हैं, अर्जुन की व्याख्या बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त है, वो करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर अब कृष्ण ने यहाँ से कहना शुरू किया। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमल्मिदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा कि मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है, और वे उच्च ग्रहों के लिए नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो देखिए, भगवान का ये सखा है अर्जुन और मित्र हैं, उनके परम भक्त हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, हम देखिए कहते हैं ना कि जो अज्ञानी व्यक्ति है अगर गलती करता है तो भगवान भी कहते हैं इसको तो ज्ञान नहीं है, परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान क्या बता रहे हैं उनको कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, तुम पर अशुद्धियां कैसे आई? तुम तो मेरे भक्त हो, तुम तो ज्ञान मार्ग में हो, और तुम किस प्रकार से इन चीजों को नहीं समझ सकते हो? क्योंकि जो जीवन के मूल्यों को जानता है वो तो ऐसा रिएक्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि क्या है, जो तुम ये कार्य बता रहे हो कि अपने कर्म से विमुख हो रहे हो,
तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो ऊंचे ग्रहों की अर्थात क्या ऊंचे लोकों की तरफ, जैसे कि हम 14 लोक पढ़ते हैं तो उसमें क्या है जो हमारे साथ है उच्च लोक है, तो वो उच्च लोक जो है वो उच्च लोकों की तरफ ऐसे जो कार्य है वो लेकर नहीं जाते अर्थात बल्कि नीचे गिराते हैं, हमें बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो जैसे हमने कल जाना था कि यहाँ पे 2.6 में जब हम, क्योंकि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या है जो मेन श्लोका होते हैं इस चैप्टर के हम वो पढ़ते हैं, तो हमने 2.6 में बताया था कि 2.6 में अंतिम जो उनका कारण है वो उन्होंने बताया था अर्जुन ने। उन्होंने क्या कहा था कि मैं ये भी नहीं जानता कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना क्या चीज श्रेष्ठ है। न चैत द्विदम कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस तेव स्थिताम प्रमुखे धृतराष्ट्रा। तो क्या है वो क्या बोल रहे हैं कि जिनको मैं मारूंगा वो क्या है जो वो है, मैं इनको मारना नहीं चाहता क्योंकि वो भी क्या है धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनके संबंधी है, मेरे सारे रिश्तेदार या मेरे बंधु बांधव हैं। तो इससे क्या है यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्जुन है वो अनिश्चय की स्थिति में आ गए हैं, परंतु भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है कि तुम कैसे इतनी बुद्धिजीवी होकर और तुम इस प्रकार का तुम निर्णय ले रहे हो या इस प्रकार का तुम कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है अब अर्जुन क्या है भगवान से शरणागति लेते हैं। तो जब जीव भगवान की शरणागति में जाता है या जो भौतिक जगत में जो भी कोई व्यक्ति है अगर गुरु की शरण में पहुंचता है तो क्या है गुरु ही मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब क्या है त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। तो क्या बता रहे हैं अर्जुन कि मैं क्या है आपकी शिष्यता ग्रहण करता हूँ अर्थात आपकी शरणागति लेना चाहता हूँ। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना धैर्य खो चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हमने आपको बताया कि क्या होता है कोई भी व्यक्ति जब गुरु की शरण जाता है, एक छोटा बच्चा होता है उसको जब कोई नहीं समझ आता तो अपने माता पिता से पूछता है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, और भौतिक जगत में हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं, स्कूल में हम कॉलेज में पढ़ते हैं हम अपने टीचर से पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है जब हम पूर्ण शरणागति से गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु भी हमें मार्ग दिखाते हैं। तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं जो मेरे लिए श्रेयकर हो आप मुझे वो बताइए क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरणागत हूँ, तो आप कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य है कि ये एक प्राकृतिक नियम है कि भौतिक जो भी जीवन है उसमें हर जो हमारा स्टेप होता है वो कोई ना कोई चिंता का कारण बन जाता है, और हमें हर जीवन पे आगे कोई ना कोई, हम अभी सुखी हैं अचानक से पता चलता है वही सुख हमारा दुख में। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो हमारे जीवन में क्या है जीवन में निरंतर नई उलझने नई चैलेंजेस आते रहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या है हमें अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है। और जो भी हमें जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर जो भी हमें निर्देश देते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं गाइड करते हैं, ऐसे हमें क्या है स्पिरिचुअल मास्टर की, हमें आध्यात्मिक जीवन में अपने स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जाना है, जो कि हमें क्योंकि उन्होंने वैदिक ज्ञान को पूरा पढ़ा है समझा है, वो जानते हैं कि जीवन में क्या निर्णय लेना ठीक है, तो इसीलिए उनकी शरण में हमें जाना है। तो ये जो हमारे जीवन की उलझने हैं ये किस प्रकार से बताई है, दावा अग्नि के समान। आप लोग देखिए जानते हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, अफ्रीका में क्या होता है अचानक से जंगलों में आग लग जाती है, पता चलता है कोई उसका कारण भी नहीं जानता कि छोटी सी आग लगी और पूरे पूरे जंगल जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है हमारे जीवन में हमें नहीं पता पग पग पे हमारी कितनी उलझने आ रही हैं हमारे जीवन में, और जो हमारे जीवन के जो सुख है उनको खत्म कर देती है। तो परंतु क्या है हम ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में ऐसा आता है, परंतु अगर हम पूर्ण रूप से शरणागति लेके भगवान की शरण में जाते हैं
तो हमें गुरु की शरण में जाना है और हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे अपना तरक्की करनी है। तो अब हमें भगवान की शरण, अर्थात भगवान क्या है, यहाँ पे हम जानेंगे भगवान। भगवान का मतलब क्या बताया गया है, ऐश्वर्य स्मर्गस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योशिव शशनाम भग इतीर्ण। अर्थात क्या है, भगवान क्या है, षट ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान के षट ऐश्वर्य क्या है, 6 ऐश्वर्य से भगवान पूर्ण है। व्यास देव के जो पिता थे पराशर मुनि, उन्होंने भगवान की व्याख्या किस प्रकार से की है, वो 6 ऐश्वर्यों पूर्ण है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है भगवान के, कि वो संपूर्ण, भगवान जो है संपूर्ण ज्ञानवान है। भगवान धन, भगवान संपूर्ण धन, भगवान संपूर्ण शक्तिवान, यशवान, सौंदर्यवान, ज्ञानवान तथा त्यागवान है। तो भगवान के जो षट ऐश्वर्य है, इस प्रकार से पराशर मुनि अर्थात व्यासदेव के पिता ने भगवान की व्याख्या की है। भगवान को जानने के 3 लेवल, हम कहते हैं 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बताया गया, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में क्या दिखाया गया है। एक तोता है जो पेड़ पे बैठा है, पीछे सूरज की रोशनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भगवान को जानने के 3 लेवल हैं। पहला है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति अर्थात ब्रह्म इफल्जेंस, जो निराकार ब्रह्म को स्पर्श करता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ब्रह्म ज्योति है, यह हमारी सबसे निचली फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भगवान को जानने की। देखिए जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं या जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, तो वो ब्रह्म को कि एक ज्योति है या एक ऐसी कोई पावर है, भगवान को ही दिखाते हैं। 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान आप बताइए कि निराकारवादी श्रेष्ठ है या साकारवादी श्रेष्ठ है, तो उसकी व्याख्या भगवान बहुत सुंदर करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्म इफल्जेंस है अर्थात ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म को अर्थात परमात्मा, भगवान को जानने की पहली अंडरस्टैंडिंग। फिर है परमात्मा, परमात्मा क्या है, जो सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं, तो ये सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर है परमेश्वर, परमेश्वर क्या है, सगुण साकार रूप, जो भगवान का रूप है वो भगवान है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि भगवान क्या है, 6 षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। तो जो हम है भगवान को सगुण साकार रूप में भगवान को ध्याते हैं। आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार सुंदर रूप से श्याम सुंदर स्वरूप द्वारा हम भगवान को ध्याते हैं। देखिए किस प्रकार से भगवान ने अपनी कंठी माला ली हुई है, भगवान के सर पर मोर मुकुट है, बंसुरी धारण किए हुए हैं भगवान, और सुंदर कमल नयन भगवान के। तो क्या है, जो भगवान का परम भक्त है वो भगवान के सगुण साकार रूप का ध्यान करता है। और संपूर्ण, भगवान कहते हैं कि जो साकार रूप है भगवान का, वो भगवान को जानने की अर्थात ब्रह्म ज्योति, परमात्मा तथा भगवान, जो हमारी सबसे उच्च लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अर्थात देखिए जैसे एक सूर्य होता है, तो सूर्य की क्या होती है, पहले सबसे पहले हमें सूर्य दिखाई देगा, तो उसकी किरणें होगी, फिर उसकी सतह होगी और एक होगा स्वयं सूर्य। तो इसी प्रकार से हम क्या जान सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो हमारा क्या है, सूर्य की किरणें, और उसके बाद जो सतह है वो है परमात्मा, और फिर भगवान अर्थात पूर्ण सूर्य। तो इस प्रकार से हम भगवान की 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जान सकते हैं। जैसे एक ट्रेन होती है, पहले हम ट्रेन की, हमें आवाज सुनाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, और फिर स्वयं ट्रेन दिखाई देती है जब हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को जानने की भी 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, कि हमने सबसे पहला हम प्रश्न जाना था, कल हमने 4 कारण जो जाने थे, और अभी हमने 2.6 में जाना कि अर्जुन क्या है, असमंजस की स्थिति में है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो हम जैसे जान पा रहे हैं कि भगवान पहले क्या है, अर्जुन के 5 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देंगे, अपने अनुसार भगवान उनको समझाएंगे। तो उनका पहला प्रश्न था कि कोई बता पाएगा उनका क्या कारण था, सबसे पहला, कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। वसुधा माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो उन्हें दया आ गई थी अपनी फैमिली को देख करके। हम, हाँ जी, थैंक यू माता जी।
हम एक एक करके लेते हैं। बहुत सुंदर, दया, कंपैशन, करुणा जो उन्होंने बताया था कि मैं इनको कैसे मारूं, तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान क्या है, अब यहाँ से आत्मा का ज्ञान शुरू करते हैं। 2.11 से भगवान 2.29-30 तक अर्जुन को सांख्य योग अर्थात आत्मा के ज्ञान के द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, एक छोटा सा बालक जिसका जन्म हुआ है वो बताया गया, फिर धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, बालक बड़ा होने के बाद कुमार अवस्था को, युवा अवस्था को, और फिर बाद युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उसके लेवल ऑफ जो उसकी शरीर के परिवर्तन है यहाँ दिखाए गए, परंतु क्या है, उसमें आत्मा का वास वही होता है। वही आत्मा उसके बचपन से उसको, जो जीव जब इस धरती पे आता है और आत्मा शरीर ग्रहण करता है, तो क्या है, ये उसके शरीर के परिवर्तन है, परंतु आत्मा क्या है, स्थिर है, उसी में शांत है आत्मा है। और आत्मा क्या क्या है, परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो शरीरधारी आत्मा है, जो उस आत्मा ने शरीर धारण किया है, उसके अलग अलग परिवर्तन होते हैं, और परंतु क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और जो धीर व्यक्ति अर्थात धैर्यवान है, जो भगवान के आत्मा के ज्ञान को, सांख्य योग को, इस ज्ञान को समझता है, वो इन परिवर्तनों से मोहित नहीं होता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन तथा भौतिक शरीर धारण कर लेती है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें समझाते हैं अणु आत्मा। अणु आत्मा क्या है, जैसे हमने जाना कि जो भी जीव है, अभी हमने आपको बताया था ना 5 विषय है, तो हम जीव क्या है, हम अणु आत्मा। भगवान क्या है, परमात्मा है, परम आत्मा, और हम उनके क्या है, अणु है। जैसे एक अग्नि के अगर सफलिंग छूट के दूर दूर गिर जाते हैं, तो वो अग्नि तो है, परंतु उनके अंदर क्या है, वो क्वालिटी वाइज तो वही है, क्योंकि उनके अंदर अग्नि के सफुलिंग है, परंतु वो क्वांटिटी वाइज वो नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हम जीव है, हम अणु आत्मा है। तो अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक निश्चय, ये तो क्या है, स्वीकृत तथ्य है, अर्थात ये तो निश्चित है। और जो आधुनिक विज्ञानी है वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, और ना ही जो हमारे जो चेंजेस हैं हृदय के, जो हमारी शक्ति है उसकी व्याख्या कर पाते हैं। और परंतु फिर भी क्या है, वो इसको नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी वो इसके लिए, देखिए, कोई भी चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या वो इस जो शरीर के परिवर्तन को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। फिर इसीलिए उसको मानने को वो बाध्य होते हैं, क्योंकि जो बाल्यकाल से लेके वृद्धावस्था तक के चेंज होते हैं या मृत्यु होती है, आज तक बड़े से बड़ा कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ज्ञानी उसको नहीं रोक पाया है। तो ये जो शरीर का परिवर्तन है, ये तो क्या है, एक परम सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। हरे जी, कृष्ण माता शुभिका जी, ये सुभिक्षा ठाकुर जी ने हैंड रेस किया है, आपको कुछ बोलना है जी सुभिक्षा माता जी? जी, शुभिका माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं हम क्वेश्चन आंसर क्लास के एंड में लेंगे माता जी, क्योंकि क्लास का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो सॉरी। जी बस नेटवर्क इशू। हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी जी, पढ़िए माता जी। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये माता आ, जी, आ, हाँ हिंदी भी पढ़ लीजिए। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो देखिए भगवान क्या है, अब इसके जो भी हमारी आत्मा आत्मा के भगवान यहाँ से गुण बता रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग खुद भी रीडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों के पास भगवत गीता एज इट इज जरूर होगी, और नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हैं। आपको इस्कॉन बेंगलुरु की साइट से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए जो हम क्लास में पढ़ते हैं, आप कोशिश कीजिएगा उसको सेल्फ स्टडी भी किए तो हमें और ज्यादा समझ आता है। तो 2.11 से लेके 30 तक भगवान क्या है, सांख्य योग अर्थात आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके जो भी गुण है आत्मा के, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा है, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, ये किसी भी शास्त्रों से इसको खंड खंड अर्थात टुकड़े नहीं किया जा सकता आत्मा के, और ना ही इसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और ना ही जल के द्वारा भिगोया या वायु से सुखाया जा सकता है। जी हरे कृष्णा। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अभी भगवान ने क्या है, अर्जुन का जो प्रश्न था या जो अर्जुन का कारण था पहला, कि उन्हें दया भाव थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उनको विस्तार से सांख्य योग के बारे में बताया कि देखो जो भी व्यक्ति हैं, जो जो तुम ये शरीरधारी है, इनको तुम सोच रहे हो कि तुम मारने वाले हो, परंतु क्या है आगे भगवान इसको डिटेल में बताएंगे कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो इनके लिए, ये तो पहले ही मर चुके हैं। तो परंतु क्या है, जो इनका शरीर है मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करेगा। और इस प्रकार से अब भगवान क्या है, जो उनका दूसरा वो था कारण, तो कोई बता पाएगा कि दूसरा कारण क्या था अर्जुन का युद्ध ना करने का। उन्हें कोई खुशी नहीं थी, नो हैप्पीनेस। उन्हें कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था कि कि मुझे इससे क्या मिलेगा युद्ध करने से। उन्होंने कहा था ना, मुझे क्या मिलेगा उससे युद्ध करके। तो भगवान अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म क्या है, युद्ध करना। आगे भगवान इसको डिटेल में बताएंगे कि हर व्यक्ति जो जीवन में है उसको अपने अपने नियत कर्मों को करना है। तो अगर तुम अपने कर्म को नहीं करोगे तो जो तुम्हारे शत्रु हैं वो क्या है, तुम्हारा उपहास करेंगे। अर्थात क्या है कि अर्जुन डर के वो युद्ध से भाग गए हैं। तो क्या है, एक शत्रु के लिए एक क्षत्रिय के लिए पीठ दिखाना सबसे बड़ा दुखदाई कार्य है। तो भगवान यहाँ क्या उसको समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। सॉरी माता जी, मेरा है ना कंप्यूटर हैंग हो जाता है आजकल। जी माता जी, सॉरी, आप आवाज लोगों को कोई डिस्टरबेंस होती हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जी, भगवान आगे क्या समझा रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान यहाँ क्या पहली बार अर्जुन को अपना निर्णय बता रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, कर्म योग। आगे जैसे हम कल के अध्याय से कर्म योग को पढ़ेंगे डिटेल में, तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं 2.31 से और 37 तक
कर्म के बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारा क्या कर्म है, तुम अपने कर्म के अनुसार कार्य करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, और अगर तुम युद्ध करते हो, पीठ नहीं दिखाते हो, तो क्या है, अगर तुम हार भी जाते हो, अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या है, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने अपने कर्म का पालन किया है। और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अब आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि क्या दिखाया गया है। देखिए हनुमान जी क्या है, लंका दहन करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो लंका दहन क्या है, उन्होंने लंका में आग लगा दी, तो इसको गलत कार्य कहेगा कोई? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या है, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान की अनुमति से या भगवान के लिए कार्य किया। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति पृथिव्यायो न विद्यते स्वलप्यमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात क्या है, अगर भगवान के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में ना तो कोई हानि होती है और ना ही कोई ह्रास होता है, अर्थात नाश होता है उसका। अपितु इस पथ पर की गई छोटी से छोटी भी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें जो बड़े बड़े भय हैं उनसे भी हमारी रक्षा होती है, क्योंकि वो कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, स्वयं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो वो तुम कृष्ण की अनुमति से कर रहे हो, तो तुम उठो और युद्ध करो। अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाप, जो हमने अभी पढ़ा नेहाभिक्रमनास्ति, अर्थात क्या, उन्होंने कहा था मुझे पाप लगेगा, परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो ये छोटा सा छोटा भगवान का के लिए किया गया है कार्य भी हमें महान कठिनाइयों से और भय से बचाता है। अब हमारा चौथा जो क्वेश्चन था कि हम वो युद्ध नहीं करेंगे, कि वो कहते हैं कि पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह क्या है, अगर हमें जो बड़े सिखाते हैं, आप लोग देखिए, अगर हम अपने परिवारों में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से सुबह स्नान ध्यान इत्यादि करना है, भगवान का नाम लेना है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक बच्चों में ये संस्कार आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो तुम करोगे वो ही तुम्हारे आगे संतान सीखती है या आगे वो कार्य करते हैं। फिर हैक हो गया। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि आज के अध्याय में 2.6 में वो कहते हैं कि उनको इनडिसीजन था कि मैं करूं या ना करूं, मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यह हमारे लिए देखिए सबसे बड़ा की पॉइंट है हमारे जीवन का, इसको हमें गांठ बांध के रखना है। भगवान क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चयी बनो, जो इस मार्ग पर चलता है और प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, अर्थात क्या है, जो जीवन में हमें गुरु की शरणागति के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको हमें क्या है, दृढ़ निश्चय। हमने कल भी जाना था ना कि जो भगवान का कार्य है या जो भगवान के ज्ञान को हम निष्ठा पूर्वक ध्यान और निष्ठा से हम कार्य करते हैं, तो क्या है, हम महान से महान कठिनाइयों से भी बचते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा द्वारा जब अर्जुन ने पक्षी की आंख का निशाना किया, तो क्या है, दृढ़ निश्चय। यहाँ बताया व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात क्या, उनका लक्ष्य क्या था। सबको, आप लोग ये स्टोरी जानते होंगे कि सबको जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पत्ते दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पक्षी दिखाई दे रहा है, परंतु अर्जुन ने क्या कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो उनकी इसकी आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि वो उनका लक्ष्य था उसको भेदना। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जिनका लक्ष्य एक होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं,
वो क्या है, उनका लक्ष्य एक ही होता है। परंतु जो एक लक्ष्य नहीं होते अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते, उनकी क्या है, बुद्धि अलग अलग शाखाओं में बटी रहती है। तो हम देखिए, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं या हम बड़े हो गए, हम क्या है, कोई भी कार्य को ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो क्या है, हम कोई भी कार्य को सफल रूप में नहीं कर पाते हैं। परंतु हम एक लक्ष्य हो के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी सफलता बिल्कुल निश्चित होती है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, इन डिसीजन का आंसर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात तुम अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा तुम कार्य करो। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो हमने क्या जाना था कि हम वेदों, जो हम शास्त्रों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, तो यहाँ प्रकृति के 3 गुण हमने पढ़ा था, भौतिक प्रकृति और प्रकृति। तो प्रकृति के 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हम ही सभी जीवों में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण है। तो ये ब्लेंड ऑफ सतोगुण, किसी में तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, किसी में रजोगुण की, किसी में सतोगुण की। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम इन तीनों गुणों से भी उठकर अर्थात शुद्ध सत्व में तक उठो तुम। और जो शुद्ध सत्व अर्थात हम आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अर्थात शुद्ध सत्व अर्थात क्या, ब्रह्मभूत स्थिति तक तुम पहुंचो। क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो समस्त द्वैतों तथा लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हैं। हमें हमें 18 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कर्म, अभी कि हम कर्म तो हम करते हैं, परंतु क्या है, हम कर्म फल की हमें इच्छा नहीं करनी है। तो हमें क्या है, हमें 3 गुणों से ऊपर उठ के और हमें क्या करना है, हमें जो कार्य करने हैं सिर्फ सारी चिंताओं से मुक्त होकर कि ये मेरा कर्म है, ये मेरे भगवान का, ये मेरे गुरु का निर्देश है, इसके द्वारा मुझे कार्य करना है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मपरायण बनो। क्यों, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें अपने सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परंतु जो कर्म का फल है तुम उसके अधिकारी नहीं हो। क्योंकि तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों का फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो। क्योंकि हमें क्या समझना है कि हमें सिर्फ कर्म करने हैं और हम कर्म करके उसका जो फल है वो हम कृष्ण को, भगवान को अर्पित करना है। कि हमें इस जीवन में हमें ये शरीर मिला है, ये हमें साधन मिले हैं, तो इसके अनुसार हमें कर्म करना है और कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है। कि कर्म फल की अगर हम इच्छा करते हैं तो हम 12 कर्म फल के बंधनों में बंध जाते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव वात्मानः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और तब तो वह इस विशुद्ध हुआ मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है और वह विशुद्ध चेतना के द्वारा स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना कि जो भी शरीर के जो बदलाव है उनसे विचलित नहीं होता, अर्थात क्या, धीर व्यक्ति, धीरज तत्र न मुह्यति देहे अस्मिन यथा देहे, देहे के जो चेंजेस हैं उनसे विचलित नहीं होता, तो वो क्या है, धैर्यवान है। इसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, अर्थात अपनी आत्मा में अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप में जो स्थित है, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो क्या है, सभी कामनाओं का, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनकी जो हमारी कामनाएं हैं, हमारे विषय हैं, उनसे विचलित नहीं होता और उनकी कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो आगे भगवान स्थित प्रज्ञ के गुण बताएंगे हमें। क्योंकि देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, आज की अगर आप ज्ञान में जाएं कि इतना
इतना मनोवैज्ञानिक, सबके ऊपर इतना स्ट्रेस है कि सबके ऊपर आपाधापी है, दौड़ में लगे हुए हैं सब, परंतु इसका भगवान एक ही वर्ड समझाते हैं हमें कि ये जो हम आगे के 2 श्लोका पढ़ेंगे, इसमें हमारा पूरा विज्ञान है साइकोलॉजी का, अर्थात जो हमारे मनोविज्ञान के, अगर हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं तो हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या हम स्थिर कर सकते हैं, और जो सभी प्रकार के कल्मश है फिर हम उनसे दूर हो सकते हैं। तो हमारे ये ज्ञान क्या है, भगवान इन 2 श्लोकों में हमें समझाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यहाँ क्या है, देखिए ये सीरीज है हमारी। हम क्या है, पहले हम किसी चीज का चिंतन करते हैं, सपोज बहुत सी चीजें होती हैं, हमें कोई भी विषय है, हम कोई स्त्री पुरुष है, हम एक दूसरे जो जेंडर है उसके प्रति हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, या हम कोई भोजन की कोई चीज है जो कोई मीठे के प्रति अट्रैक्टेड होता है, कोई क्या है किसी को मूवी देखने का बहुत शौक है, तो क्या है अगर हम किसी चीज के प्रति हमारा क्या है उसका चिंतन करते हैं अर्थात ध्यान करते हैं, तो यहाँ भगवान सबसे पहले क्या बता रहे हैं, हमें अपने थॉट प्रोसेस को समझना है और उसको हमें कंट्रोल करना है। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए क्या होता है, जब हम किसी भी हम जिस चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है अर्थात आसक्ति हो जाती है, और वही अटैचमेंट क्या होती है, हमारी काम अर्थात हमारी इच्छा वासना को उत्पन्न करती है हमारी, और अगर हमारी वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमारी क्या होता है, उसके लिए हमें क्रोध प्रकट होने लगता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये क्या है, अगर जब हमें हमारी कामना पूर्ण नहीं होती, क्रोध होता है, तो क्रोध से क्या होता है, पूर्ण भ्रम हो जाता है, अर्थात क्या है, हम इस स्थिति में हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, और ऐसी भ्रम से क्या होती है, हमारी स्मृति क्या है, हमारी जो मेमोरी है उसका लॉस हो जाता है, और जब हमारी मेमोरी लॉस होती है तो क्या है, हमारी बुद्धि, हमें बुद्धि नहीं समझ पाती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बुद्धि का पतन हो जाता है, और बुद्धि का पतन होता है तो हम क्या है, इस भौतिक जगत के पूल में अर्थात इस भौतिक जगत के कष्टों में हम फिर से गिर जाते हैं। तो ये क्या है, देखिए हमारी स्लाइड में सीरीज द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थात हम किसी भी वस्तु का, जो हम अपनी इंद्रियों से हम किसी भी वस्तु का ध्यान चिंतन करते हैं, उसको सोचते हैं, थॉट्स हैं हमारे, उसमें क्या है, धीरे धीरे हमारी आसक्ति होने लगती है, आसक्ति से काम अर्थात लस्ट उत्पन्न होता है, और फिर वो पूरा ना होने पर हमारा क्रोध अर्थात एंगर होता है, और उस एंगर से ही हमें डिल्यूजन होता है, और डिल्यूजन होने से हमारी स्मरण शक्ति नाश होती है, और उसके बाद हमारी स्मरण शक्ति नाश होने से बुद्धि की हानि होती है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंसी हमारी, और फिर जिससे कि हमारा भौतिक जगत में पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं तो जो हमारा जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, देखिए हम कहते हैं ना कि अगर कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो उसको क्या है, जो उसकी सबसे पहली गलती होती है अगर वहीं रोक दिया जाए, एक छोटा बच्चा स्कूल में जाके पेंसिल चुरा लेता है, अगर माँ बाप वहीं से उसको कह दे कि ये गलत काम है, ये नहीं करना है, तो वो हमारा सबसे पहला हमने उसी स्टेप पे उसको काट दिया। तो इसी प्रकार से अगर हमारी इंद्रिय विषय किसी गलत वस्तुओं में फंसते हैं तो हमें क्या है, वहीं उसको रोकना है। तो इस प्रकार से अगर हम गलत चीजों में अटैचमेंट में हम नहीं फंसते हैं, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे हम जो हमने सीरीज पढ़ी है 8 स्टेप द्वारा, हमारी ये बुद्धि के पतन के द्वारा भौतिक जगत में हमारा पतन नहीं होता। तो अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें इस चैप्टर के सार द्वारा क्या समझाते हैं कि जो मनुष्य है वो कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म भी लग जाए परंतु वो उसे नहीं समझ सकता। हमने कल पढ़ा था ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, तो क्या है, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं परंतु क्या है,
हम इस भगवान के विषय को, भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाते। हम कब समझ पाते हैं? जब भगवान की स्वयं हमारे ऊपर कृपा होती है, हमारे गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। तो जब गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी हमें इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। और इस ज्ञान को समझने के बाद देखिए, खटवांग जो मुनि थे, खटवांग महाराज थे, उन्हें जब ज्ञान हुआ तो अपनी मृत्यु के, जब उनका अंत समय था, उसी समय में उनको भगवान की शरणागति ली और उन्हें क्या है, कृष्ण को जो उन्होंने ऐसी अवस्था उन्होंने प्राप्त की। तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, ये नहीं सोचना कि अभी तो हम छोटी उम्र के हैं या अभी तो हमारे पास जीवन में बहुत समय पड़ा है, हम तो धीरे धीरे कर लेंगे। हमें जिस समय सुधि आ जाए हमारी, वही हमारा जन्म है, हमारा पहला जन्म है। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमारा नव जीवन होता है, कि हमारे को जीवन में नई जो हमारे को पता चलती है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या कारण है हमारा। तो इस प्रकार से जीवन का अंत होने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त हमें करना है। तो भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर, हम कहते हैं ना कि अगर हम ये सब कार्य करेंगे अच्छे, तो हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तो भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्या है, ये है क्या है, परम परम जो हमारी, हमें पहुंचना है भगवत धाम। हम कहते हैं ना, हमें भगवत धाम पहुंचना है, या हमें भगवत भक्ति करनी है। तो दोनों भगवान क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, की एक ही है। क्योंकि भगवत भक्ति क्या है, भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहना। हम क्या है, हम जीव निरंतर सेवा ही तो करते हैं ना। कोई अपने बच्चों के लिए कार्य कर रहा है, कोई एनिमल्स को पाल लेता है, पशु पालन कर लेता है, उनकी सेवा करता है। तो जीवन में हम किस लिए आए हैं, सेवा करने ही आए हैं। परंतु अगर हम यही सेवा हम भगवान की करें, तो दिव्य सेवा में व्यस्त रहने का अर्थ ही क्या होता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेना। तो इसीलिए हमें इस जीवन में ही अगर हम सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और जो कृष्ण भावनामृत में पहले से ही जान जाता है, स्थित हो जाता है, तो उसे क्या है, भगवत धाम में निश्चित ही, हम कहते हैं ना, गोलोक धाम या वृंदावन, वो विष्णु लोक में उसका, वैकुंठ लोक में उसकी सीट पक्की है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के जो 3 हमने कर्म योग, ज्ञान और भक्ति योग, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो जो ये सेकंड चैप्टर है, इसमें कर्म योग और ज्ञान योग की भी के बारे में भी बताया गया, और भक्ति योग के बारे में भी हमें समझाया गया। तो इस चैप्टर का सार हमने क्या जाना, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, तो उन्होंने 5 कारण थे उनके, कि उनको कंपैशन था। तो कृष्ण ने उनको क्या बताया, उनको सांख्य ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और फिर उनका दूसरा वो था कि मुझे कोई आनंद नहीं है, नो एंजॉयमेंट। तो भगवान क्या बताते हैं कि अगर तुम भक्ति के लिए, हमने पढ़ा था ना, नेहा विक्रमण अस्ति, तो अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं अपने कर्म योग के द्वारा, तो हमें अगर मृत्यु भी हो गई तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत जाते हो तो तुम राज्य का भोग करोगे। फिर उनका तीसरा वो था कारण कि वो कहते थे कि पाप लगेगा मुझे, उनको क्या डर था कि ये सिंसफुल एक्टिविटी है, ये पाप कर्म है। परंतु भगवान ने कहा, क्या बताया कि अगर भक्ति में किया गया कोई भी कार्य होता है, उसमें पाप नहीं लगता। जिस प्रकार हमने आपको बताया, हनुमान जी ने लंका का दहन किया, तो कोई तो कहेगा ये क्रोध था, परंतु जो भक्त हैं, वो ज्ञान है उनको, तो उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया। तो क्या है, भक्ति के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता है। परंतु उसके लिए क्या है, हमें अपने गुरु और आचार्यों की शरण में जाकर ये जानना है, समझना है कि क्या शास्त्रों के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। और फिर पारिवारिक परंपराओं का उन्होंने कहा नाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, क्या भगवान ने बताया कि तुम प्रेरणा बनो, रोल मॉडल बनो, भगवान कहते हैं। तो उसके द्वारा अगर तुम ये कार्य करोगे, तो दूसरों को भी तुम ज्ञान दे पाओगे, शिक्षा। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, अभी हमने दिखाया ना, तो अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे आसपास क्या है, उसका ही अनुसरण करते हैं, अर्थात वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, तुम रोल मॉडल बनो।
और फिर उन्होंने कहा वो इनडिसीजन की स्थिति में थे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, शुड आई डू दिस और नॉट। तो भगवान क्या कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि तुम दृढ़ निश्चयी होकर क्या करो, भगवान की सेवा करो। तो अगर तुम दृढ़ निश्चयी होकर कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का चैप्टर है वो हमारा समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा माता जी। अरविंद प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करके कह सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। कृष्णा। अच्छा, कर लिया है? हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हरे ये कृष्णा पहले प्रभु जी। हमें जो बताया है भगवान के 6 वो हैं संपूर्ण के लिए, उसमें मैंने 4 तो समझ आ गए, नॉलेज, रिचनेस, यशवान, शक्तिवान, और 2 कौन से हैं? जी प्रभु जी, एक तो भगवान संपूर्ण धनवान है। देखिए हम कहते हैं ना भगवान संपूर्ण हाँ धनवान है। और फिर है भगवान वो तो संपूर्ण लिख। शक्तिवान है। भगवान के समान कोई हाँ शक्तिशाली नहीं है। भगवान पूर्ण हाँ यशवान है, संपूर्ण हाँ सौंदर्यवान है। अभी हमने आपको स्लाइड दिखाई भगवान का साकार सगुण साकार रूप, कितना सौंदर्य है भगवान में। भगवान संपूर्ण हाँ। ज्ञानवान है। और फिर क्या है, हम्म, त्यागवान है। हम कहते हैं ना भगवान योगेश्वर है, अर्थात क्या है, संपूर्ण त्याग। देखिए भगवान के पास सब कुछ होते ही भगवान उसके बाद भी त्यागवान है। भगवान किसी भी चीज में निर्लिप्त नहीं होते, तो भगवान पूर्ण त्यागवान है, परम अच्छा। योगेश्वर है भगवान जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, भगवान निराकार है या साकार? जी देखिए प्रभु जी, अभी हमने आपको बताया ना कि 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो तो मैंने लिख लिए। बहुत से, हाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं। अभी हम जब 12वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो आप उनकी क्वालिटीज और वो जानेंगे। तो देखिए जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है, हम देखिए आज जैसे हमने कल भी बताया था कि ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, तो ये हमारा नजरिया है देखने का। भगवान क्या है, हाँ सगुण साकार रूप है। परंतु बहुत से हाँ जीवन में ऐसे लोग हैं जो भगवान को निराकी, भगवान कहते हैं भगवान एक शक्ति है, भगवान का कोई रूप नहीं है। पर प्रभु जी देखिए, हाँ आज अगर अगर एक हम पेड़ से बीज उत्पन्न होता है, तो उस पेड़ का कोई स्ट्रक्चर है, तभी उसमें से हाँ बीज उत्पन्न हुआ और दूसरा बीज तैयार होता है। तो परंतु क्या है, जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान का क्या कहते हैं, जब भगवान अवतरित होते हैं मनुष्य के रूप में, तो वो उनका उपहास करते हैं। हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। परंतु जो ज्ञानी लोग हैं, जो वो कहते हैं, देखिए अगर आप आदि शंकराचार्य को भी पढ़े तो वो क्या कहते हैं, वो जो आदि शंकराचार्य थे वो भगवान के निराकार रूप को मानते थे। परंतु जो हाँ हमने कल महात्म्य में पढ़ा उसमें भी उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, सगुण साकार रूप, जो उनका सुंदर स्वरूप है भगवान का, है ना। हाँ तो भगवान क्या है, सगुण साकार रूप है। पर हमें क्या है, अगर कोई निराकारवादी है तो हमें धीरे धीरे अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान सिर्फ एक ज्योति है, और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, हर जीव के हृदय में। वो भी सही है बिल्कुल। परंतु क्या है, जब हम परम उच्च जो हम उस तक पहुंचते हैं, परम सत्य तक पहुंचते हैं, तो वो परम सत्य क्या है, भगवान सगुण साकार रूप में गोलोक धाम में विराजते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान निराकार भी है, साकार भी है। भगवान भगवान देखिए सगुण साकार है, परंतु अभी हमने क्या कहा कि हम, एक सूर्य होता है प्रभु जी, तो सूर्य में क्या है, उसकी आपको लाइट भी दिखाई देगी और एक सूर्य की सतह भी होगी और एक सूर्य स्वयं भी है। तो इसी हम्म प्रकार से क्या है, उसके डिफरेंट आप उसके वो जानेंगे कि वो हम्म उसकी जो किरणें हैं तो वो ब्रह्म ज्योति है, और इस हम्म प्रकार से जो सूर्य की सतह है वो परमात्मा है। तो इसको हम्म। हम इस तरह से कंपैरिजन करके देख सकते हैं एक इसमें एक बात चली जी। कि कई लाखों साल लग जाते हैं भगवान को पाने के लिए। जी ये जब है कि हमें समझ आ जाए उस दिन से ही हम शुरू कर लें, तो मेरा मन में प्रश्न चला कि क्या मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म ही होगा?
प्रभु जी देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और हमारे जो भी महान आचार्य हैं सब यही कहते हैं कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तो सबसे बड़ी क्या बात है कि देखिए हमारी अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उससे भी ऊपर भगवान क्या कह रहे हैं, उन तीनों गुणों को छोड़ के तुम शुद्ध सत्व में पहुंचने की कोशिश करो। तो जब हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो प्रभु जी क्या है, हमारा जन्म जन्म ना विद्यते, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम क्या है, जब हमारा इस उससे हमारा लिंक टूट जाता है तो हमें क्या है, इस भौतिक जगत में दोबारा लौट के नहीं आना पड़ता, क्योंकि इस भौतिक जगत को दुखालयम कहा गया है। परंतु जब तक हम इस जीवन में है तो हमें 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार भटकना है। अगर हमने मांस मच्छी खाते हैं, बुरे कार्य करते हैं, हमें सुअर की जन्म प्राप्त हुआ, हमें कोई अलग अलग योनियां प्राप्त हुई, हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। परंतु अगर हम पूर्ण शरणागति से महामंत्र का हम जाप करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो कहा जाता है कि हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि तो हमारी पक्की है। परंतु उसके बाद में, और देखिए ये मनुष्य योनि ही ऐसी है, देखिए जो भी कार्य है पशु भी वही करते हैं, भय, निद्रा, मैथुन सभी वही है ना, आहार सब वही लेते हैं, परंतु एक मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसमें कि विवेकशीलता है, उनको विवेक प्रदान हुआ। तो आज अगर हमें उसमें भी क्या है, अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं और हमारे ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा हुई और हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी, हम कहते हैं जब हमें पता चल जाता है तो हमें सीट रिजर्व करा लेनी है। तो ये हमारे अब हमारे एंडेवर के ऊपर है कि हम कितना प्रयास करते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, कि जो हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सके। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इवन आफ्टर क्रॉसिंग 60, मतलब वृद्धा, मतलब ये वृद्ध तो नहीं कह सकते, वो वानप्रस्थ तक जब शुरू हो जाता है 50 साल में, और रिटायरमेंट के बाद भी लोग पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा करते हैं, भगवान को मानते तो हैं, मंदिर जाना, हाथ जोड़ना, लेकिन एक्चुअली भगवान को जानते नहीं है, उनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। जी बहुत क्या ये सुंदर सच आपने है? प्रभु जी, जी आपने बहुत सुंदर व्याख्या की प्रभु जी। तो देखिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें समझें, क्योंकि अभी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कर्म योग के बारे में बताएंगे, तो हम उसमें डिफरेंस समझेंगे कि कर्म योग क्या है और कर्म कांड क्या है। जैसे अभी हाँ, आपने कहा, लोग क्या होते हैं, मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, लोगों को सर्व करेंगे कि हर जीव मात्र में तो भगवान है, हम तो इनकी सेवा कर ले, परंतु क्या है, वो इसी चक्कर में रहते चले जाते हैं, फंसे चले जाते हैं। परंतु जब हम ये जान पाते हैं कि असली कर्म योग क्या है, तो हमें वो डिफरेंस पता चलता है कि एक जैसे अभी हमने बताया कि एक थिन लाइन डिफरेंस होता है, कर्म कांड क्या है और कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो जब हम इसको जान पाते हैं, जब देखिए प्रभु जी अगर हम किसी भी कार्य को थॉरोली उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो उसको जब हम उसके साथ कार्य को करते हैं तो वो हमारे कार्य का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, और बगैर अज्ञान के द्वारा हम सिर्फ कार्य को करते चले जाते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। क्योंकि मेरा जो विजन कहता है, जब भगवान है ही भगवान आमनी प्रेजेंट, आमनी पोटेंट, आमनी सेंट, तो मैं आल लिविंग्स में भगवान ही दिखाई देना चाहिए, तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका रियलाइजेशन बहुत सुंदर है प्रभु जी। बस ऐसे ही हम लोग सब धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए तो आगे भगवान बताएंगे अभ्यास योगेन कुंते। तो इसी प्रकार से हम क्या है, हमारा जो ये मन है ना बहुत चंचल है, हमें पता होते हुए भी हम विषय वस्तुओं की तरफ भागते हैं, परंतु क्या है, धीरे 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 जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम एक चीज पे स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम निरंतर अभ्यास करें, निरंतर सत्संग अर्थात क्या है, हम जो ये ज्ञान सुन रहे हैं इसमें जब हम रोज एक चीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नेचर में आने लगती है वो वाली चीज पूछे। वैसे मैं आपको अपने बारे में शेयर कर देता हूँ। जब मैं 20 साल का था तो हमारे छोटे भाई 17 साल की डेथ हो गई। जैसे गीता में कहा गया तुम गो टू स्पिरिचुअल मास्टर, तो हमें वो स्पिरिचुअल मास्टर मिल गया जिसने बताया कि सच क्या है, और गीता का सेकंड चैप्टर मैंने 78 में पढ़ा था। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरि बोल जी, थैंक यू प्रभु जी। जी हरे विपिन, कृष्ण प्रभु जी। अभी विपिन हरे जी, कृष्ण। वसुधा गोखले माता जी, पहले आप बोलना हरे चाह रहे थे कृष्ण। शायद, फिर से। हाँ, हाँ, कोई बात है।
कल 7 बजे मैंने दिगंबर प्रभु जी की मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी, लेकिन आज 7 बजे आपका लिंक आया, तो मतलब क्या दिक्कत है, मतलब कि मैं एक ही माता जी एक्चुअली सुनना चाहती हूँ मैं ऐसा। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ जी, वसुधा माता जी, एक्चुअली दिगंबर प्रभु जी ही लेंगे क्लास। यूथ की हाँ, और एडल्ट की क्लास 7 PM अलग अलग चलती है, तो आज और कल प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज और कल मीना माता जी ही क्लास लेंगे। उन्हीं की लिंक शेयर की जाएगी ग्रुप में भी, और परसों से फिर दिगंबर प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे बात। ओके ओके ओके। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम लड़ाई करो, तो क्या सबको अपना अपना धर्म अपनी जाति के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए? जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। माता जी देखिए, पहली बात तो लड़ाई में और युद्ध में बहुत अंतर है। तो देखिए लड़ाई क्या है, हम इस भौतिक जगत में क्या है, हम अग्रेसिव होके हमें समझ नहीं है कि क्या चीज ठीक है और क्या नहीं, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि आप यहाँ पे हो और जैसे आप हो, आप किसी भी चीज से डरो नहीं और तुरंत उसका उत्तर दो। तो हमें क्या है, पहले अपने शास्त्रों द्वारा हमें समझना है कि प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो देखिए जो भगवान हम आगे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ये वर्ण और आश्रम है, कि जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, और ये वैश्य है और शूद्र है, तो ये जो चार हमारे वर्ण है, तो ये भगवान ने स्वयं बनाया। परंतु क्या है, भगवान ये क्या कहते हैं, गुण कर्म विभाग भगवान वहां बताते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हो तो तुम ब्राह्मण ही हो गए हो, अगर तुम्हारे कर्म शूद्रों वाले हैं तो तुम्हें शूद्र ही माना जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो जैसे आप जब ने अभी क्वेश्चन किया, तो जो हम जो बात कर रहे हैं ये हमारे क्या है, जो हम द्वापर युग थे, द्वापर युग से हम कलयुग की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तब तक जो था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो धीरे धीरे जैसे हमने कहा था कि डिग्रेशन होता जा रहा है, सभी चीजों का सत्य, दया, तप, दान, सबका क्या है, डिग्रेशन होता जा रहा है। तो भगवान ने यहाँ ये बताया कि अगर अगर आप अपने कर्मों के अनुसार, अगर आप किसी योनि में, किसी जाति में पैदा हुए हो, तो आपके क्या है, आपके कर्म क्या है, उसके अनुसार। सपोज माता जी, भगवान आगे आगे बताएंगे कि एक छोटे से छोटा किया हुआ, सोचिए अगर कोई शूद्र है, आपने कितने उदाहरण सुने होंगे, तुलसी जी, कबीर जी के आपने वो सुने होंगे कि क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज पे, घाट पे भी अगर वो घिस के भगवान को, शबरी जी का आप उदाहरण सुनिए, तो क्या है, भगवान कहते हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि आप भगवान को नहीं ध्यान सकते, अपने आप जिस योनि में और कर्म के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, आप भगवान को ध्याओ। तो क्या है, अपने कर्म करो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी योनि में हूँ तो झाड़ू लगाना एक बुरा कर्म है, नहीं। कि इसीलिए हम इस्कॉन में सीखते हैं, वहां पे देखिए कि हर व्यक्ति हर प्रकार के कर्म करता है। तो ये हमारे नेचर, अभी हमने पढ़ा ना प्रकृति के 3 गुण, तो आप ये देखिए कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो बहुत सी चीजें होती है, उसका ऑटोमेटिकली नेचर होता है। किसी का ध्यान पेंटिंग बनाने में बहुत होता है, किसी का विद्या पढ़ने में बहुत होता है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, कोई साफ सफाई में अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ क्या बताते हैं, गुण कर्म विभाग छ, तो आपके गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार जो आपके कार्य हैं वो आपको करने हैं। जी वसुधा माता जी, हरे हरे कृष्ण। समझ आई माता जी? हाँ, जी थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा माता जी। विपिन प्रभु जी आप पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, विपिन कुमार शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, माता जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे लेवल 1 तो मैं कर लिया था, अगर इसके भी क्विज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मैं? जी माता जी आप बताएंगे, तान्या माता हाँ, जी, हरे मोदी माता जी। कृष्णा माता जी। और एक और माता जी ने मुझे ये मैसेज किया था, तो प्रभु जी एक बार आप लोगों ने अगर वो लेवल 1 क्लियर कर लिया ना, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है प्रभु जी, वहां पे आपका डेटाबेस में आप लेवल 1 क्लियर किए हुए कैंडिडेट में से हैं प्रभु जी। तो अब कभी भी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो जब भी आप लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो वो लेवल 1 का जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है तो आप शो करके आगे कर सकते हैं। ऐसा
शायद आपको अलाउ ना हो प्रभु जी बार बार यानी सेम क्विज को करना, क्योंकि आपको फिर से या तो फिर नया लॉगिन पासवर्ड करके आप कर सकते हैं प्रभु जी। जी माता जी, ये और सेम मेल आईडी से वो उनके पास डेटाबेस में वो आपका मेल राइट आईडी राइट चला मैडम, जा चुका है राइट। प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ये और बताओ, सेकंड लेवल के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या मेरे पास मैसेज आएगा? अब प्रभु जी पिछले बार भी आपने जैसे किया हुआ है ना, तो हम तो जब भी लेवल 2 शुरू होता है तो जो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में है अभी लास्ट में ही आपको जब भी आएगा तो मिल जाएगा। तो सेम जैसे लेवल 1 में आपने अपने आप को रजिस्टर किया तो वो रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, आप उसमें फिल करेंगे और लेवल 1 का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे प्रभु जी। तो और जैसे ही आपका वो रजिस्ट्रेशन आप वो कंप्लीट करेंगे, आपका जो लेवल 2 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें आप ऐड हो जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, है ना प्रभु जी, आप धन्यवाद। आगे बढ़िए प्रभु जी, है ना। हाँ, आपको भी मैं माता जी डेली जी कोशिश करता हूँ, 16 वाला तो डेली करता हूँ। अरे अगर वाह, इससे वही ऊपर भी हो जाए वही तो मैं जरूर करता हूँ, 20 हो जाए, 25 हो जाए, मतलब बहुत अच्छा 16 तो प्रभु जी। करता ही करता हूँ बहुत माता जी। हाँ बहुत नहीं, सुंदर। कोर्स वाइज भी आगे बढ़िए प्रभु जी। और कुछ है तो हमारा सुबह 4 बजे 4:30 बजे मंगल आरती में तो आप शायद रहते हैं, और अगर जो जो और आना चाहें आप में से तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे से में पहले मंगल आरती होती है, उसके बाद 5 बजे से लेके 7 बजे तक जपा हम लोग साथ में सारे डिवोटीज करते हैं जी ऑनलाइन। तो माता आप जी। में से जो भी इंटरेस्टेड है आप उस तरीके से आ सकते हैं। और जी माता जी। यहाँ और प्रभु जी और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। माता जी, कल आपने जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें भगवान कृष्ण के नामों के बारे में कहा था कि कल पूछेंगे क्विज में, मैं थोड़ा जी लेट हो गया। आप अच्छा। ये पूछ चुके या अभी पूछना है आपने? नहीं, अभी प्रभु जी ये वाले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम ये लास्ट में ही करते हैं प्रभु जी। जी तो माता जी, हाँ ठीक है जी, माता जी, अभी हरे हम कृष्णा। जरूर करेंगे प्रभु जी। और जैसे हरे अभी हरे कान्हा जी कृष्ण। ने प्रभु जी आपको बताया विपिन प्रभु जी, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत हरि बोल कि आप इतने लेवल तक आप 16 माला 20 माला करते हैं हरि नाम कीर्तन की। बहुत सुंदर, आप इसी तरह से भक्ति में प्रगति करते रहिए प्रभु जी, क्योंकि एक ये महामंत्र ही हमें ऐसा वो है कीवर्ड है जो कि हमें इस भौतिक जगत से तारने वाला है। जी माता जी, ये तो ओनली साधु नाउ ओनली। शास्त्रों की संगति में हाँ बने जी, रहिए हाँ और जी, हाँ भक्ति जी। करते रहिए। और प्रभु जी देखिए जुड़े रहिए आप इस्कॉन बेंगलुरु से, क्योंकि यहाँ पे अभी 18 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद 3-4 डेज बाद ऑटोमेटिकली सेकेंड लेवल का वो शुरू हो जाता है। तो आप लोग जी अगर माता जी, रजिस्टर करेंगे तो सेकेंड लेवल में आप वो कर सकते हैं अपने आप को अपने जी क्विज माता जी, को। हरे कृष्णा, दंडवत जी प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, एक चीज और जैसा जोड़ना चाहूंगी, बहुत सारे डिवोटीज में थोड़ा सा एक हिचक रहता है माता जी कि जैसे आगे लेवल करें कि ना करें। लेकिन बस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हमें आगे जैसे संगत की बहुत जरूरत पड़ती है माता जी, तो जैसे जैसे हम और लेवल आगे क्रॉस करते जाएंगे हमें बहुत सारे और रियलाइज डिवोटीज मिलते जाते हैं, तो हमारा भी अनुभव बढ़ता है, हमारी भी सीखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ते जाती है। तो मैं तो अपने तरफ से और इस्कॉन परिवार की तरफ से जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग वैसा एम करके रखें कि जरूर हमें आगे लेवल 2 करना है, आगे बढ़ना है करके। तो तो प्रभु जी आप हरे तो विपिन कृष्ण। प्रभु जी आप 16 माला कर रहे हैं, आप तो बहुत जल्दी भक्ति शास्त्रीय के लिए भी एलिजिबल होने वाले हैं। आप अगर सेकंड लेवल कर लेते हैं 16 माला कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आई थिंक है ना जी 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 माता माता जी। जी। हाँ जी तान्या जी माता जी माता जी, जी लेवल 2 करने के बाद जो भी आप 16 राउंड कर रहे हैं वो सीधा भक्ति शास्त्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जी। मैंने बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम आगे सब एक साथ बढ़ सकते हैं यहाँ पे माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक यहाँ पे चैट में क्वेश्चन है राजू प्रभु जी, आप ने पूछा है कि क्रोध को कैसे नियंत्रण करना है। अगर आप खुद पूछना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं राजू प्रभु जी अपने आप को। एक तो माता जी अभी ना गरिमा माता जी का मैसेज है कि वो 22nd स्लाइड देखना चाहती हैं, तो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। अगर इसके बारे में वो कुछ पूछना चाहती हैं तो मैंने स्लाइड शो की हुई है। तो जैसे अभी राजू प्रभु जी का प्रश्न है
तो वो कहते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रण करना है। तो क्रोध को देखिए, हमने यहाँ सीरीज पढ़ी ना प्रभु जी, सबसे पहले तो क्या है, हमने अभी जैसे आपसे बात की थी, अब क्रोध को क्या है, हमें धीरे धीरे अभ्यास योगेन युक्तेन, भगवान क्या बताते हैं, अभ्यास के द्वारा हमें क्या है, हमें अपनी शक्ति ये रखनी है कि हमें क्रोध आया तो हमें रिएक्ट नहीं करना। तो ये क्या है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होता है प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि किसी का नेचर में क्रोध है तो आप, परंतु वो हमें क्रोध क्या करना है, हमें भगवान के लिए लगाना है। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग अगर चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो भगवान क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने सॉरी जगाई मधाई के लिए क्रोध किया उन्होंने, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का क्या है, उनका अपमान कर रहे थे। तो इसी प्रकार क्या है, हमें क्या करना है, जैसे हम कहते हैं कि हमें क्या है, डाइवर्स कर देना है, उसको मोड़ देना है उस चीज को, कि हमें कोई भी कार्य करना है तो भगवान के लिए कार्य करना है। और भौतिक जगत में अगर हमें क्रोध आता है तो उसे क्या है, हम धीरे 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 धीरे, अगर प्रभु जी देखिए कि एक, अगर हम कोई भी हमारी क्षमता है, अगर हम उस क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, अगर हम एक कार्य कर रहे हैं, अगर हम कार्य बुरा कर रहे हैं, हमारे पास समय वही है, एनर्जी वही है, अगर हम उस एनर्जी को पॉजिटिव लगाते हैं तो हमारे समय का सदुपयोग भी होगा और हमारा कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी प्रकार क्या है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे दिन के हमारे पास में 12, 16, 18, 20 जितने भी घंटे आप काम करते हैं, तो उसके अनुसार जो हम कार्य हैं उनको हम पॉजिटिव कार्यों की तरफ लेके जाएं। और सबसे पहला और सबसे, जैसे आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो हमें क्या है, जो विषय है, जो इंद्रिय विषय है, जैसे कि क्या, इंद्रियों के विषय क्या होता है, हम आंखों से देखते हैं, तो देखना हमें क्या है, हमें ऊट पटांग पिक्चरें हम देख रहे हैं, गलत लोगों में हम बैठ रहे हैं, तो क्या है हमारा, जैसे अभी माता जी ने कहा, अगर हमारा जैसा संग होगा वैसे ही हमारे ऊपर रंग भी आएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें साधु संग लेना है, हमें आपस में सब भक्तों के आप संगति में रहना है, साधु गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें क्या चीज सही है, हमें उसी चीजों का चिंतन करें, हम भगवान का, भगवान के कार्यों का, शास्त्रों का। तो अगर हम जो कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या होता है, अटैचमेंट भी हमारी वो ही होने लगती है। तो इस प्रकार से प्रभु जी धीरे धीरे हम क्रोध को नियंत्रण कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। तानिया माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी 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 माता जी। जी माता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूथ वाले डिवोटीज को भी अच्छे से बहुत समझाया। माता जी मैं ये बता रही थी, तो कल भी दिगंबर प्रभु जी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो कल भी क्लास मर्जी होगी। अच्छा, जी कोई जी बात माता नहीं। जी। जी माता जी जी, ठीक है माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सभी को। प्रभु जी, कोई प्रभु जी, मैं नाम भूल गई हूँ, उन्होंने पूछा था कि कृष्ण के नामों की सूची हमने डिस्कस करने को कहा था। अगर आप लोग कोई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। गरिमा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गरिमा असरानी माता जी। नहीं माता जी, मुझे बस ये एक वर्ड पूछना था, वो नहीं पूछ लिया इसमें। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आप में से कोई भगवान कृष्ण के नामों की लिस्ट बताना चाहेंगे या कुछ ट्राई करना चाहेंगे? आप बता, यहाँ पे बोल सकते हैं। कहा था कि हमने कल चैप्टर 1 पढ़ा है, उसी चैप्टर से अगर आप लोग अध्ययन करते हैं, कोई भी आपको याद हो, एक नाम, 2 नाम, 4 नाम, जो भी अगर आप लोगों को याद हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको कोटि कोटि नमन, बहुत अच्छा करा रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गीता माता का जी, सब प्रवचन, थैंक यू अध्याय, माता एक जी। छोटी चीज जो हमको किताब में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। जी, थैंक यू माता जी। ये सब प्रभु की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की, कि हमें इतने साधारण रूप में हमें एक एक चीज वो समझा रहे हैं। और आप मिले हो हमको जो है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से। जी, माध्यम हरे कृष्ण। गुरु ही होता है, कोई ना कोई, किसी न किसी के जरिए जी जो है जी, हमको हम ज्ञान तो प्राप्त प्रभु होता जी है, बहुत दिशा तुच्छ, मिलती है। माता जी बहुत तुच्छ हैं। तो बस ये है हाँ। कि अपनी, हाँ, कोशिश कर पा रहे हैं आप जो। आप कह रहे थे ना भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के जी तो बहुत सारे नाम हैं, 108, मतलब बहुत सारे। वासुदेव, कृष्ण,
मतलब बहुत सारे नाम हैं ऐसे उनके जो है, दामोदर, मतलब बहुत, अभी तो इतना आ नहीं रहा है, लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं भगवान के। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपका प्रयास है। तो देखिए हमारा प्रश्न था कि सॉरी कि जो हमने कल चैप्टर पढ़ा कि उसके रेफरेंस में हमें कौन से श्लोक, इस चैप्टर 1 में कि श्लोका के अनुसार कृष्ण के नामों की सूची। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, पर आप लोग कोशिश कीजिए चैप्टर को पढ़िए, ज्ञान बेशक आप पूरा नहीं पढ़ पाते, आप एक श्लोका पढ़िए, 2 श्लोका पढ़िए, धीरे धीरे क्या है आप लोगों का मन लगने लगेगा, उसमें आप लोगों को आनंद आने लगेगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऋषिकेश, उन्होंने कहा था ना, हे ऋषिकेश, अर्जुन ने कहा था ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात क्या होते हैं, इंद्रियों के स्वामी। और फिर उन्होंने कहा मधुसूदन अर्थात मधु राक्षस का वध करने वाले। फिर उन्होंने कहा गोविंद अर्थात गौओं और इंद्रियों, हम गौ क्या है, गौ, गोविंद अर्थात गो के वंदनीय अर्थात जो गो है, और इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, गोविंद, गो और इंद्रियों को आनंद देने वाले। और सॉरी वासुदेव, जैसे अभी आपने बताया वसु के पुत्र, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, पार्थ सारथी, अच्युत, माधव, लक्ष्मीपति, जनार्दन, मुकुंद, केशव, वार्षण्य, इस प्रकार से बहुत सारे भगवान के नाम, मैंने आपको कुछ एक नाम बताए इस चैप्टर से। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप भगवान के, देखिए हम भगवान के नामों का जितना स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे क्या है हम उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं इसको, आप आगे और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कीजिएगा कि आत्मा के लक्षण पढ़िएगा आज ना, कि आत्मा के क्या लक्षण है। अगर आप लोग के पास समय होगा तो हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। अरविंद प्रभु जी का एक मैसेज है कि क्वेश्चन, एज आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ माय माइंड एंड इंटेलिजेंस टू द एक्सटेंडेड ऑफ 99% बिकॉज ऑफ कंप्लीट अटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर बट नॉट टू द, एक मिनट मुझे, मैं आगे लास्ट की लाइन नहीं पढ़ पा रही हूँ। माता जी लिखे हैं, बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, as I understand there's still some elements of lust, how to get rid of it. ओके ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। देखिए अभी हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना प्रभु, क्रोध के ऊपर ही। तो क्रोध क्या है ये हमने अभी क्या है, हम आगे छठे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कहते हैं माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो जो हमारा मन है ना प्रभु जी, यही सबसे हमारा, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा मित्र है। और अगर हम गलत रास्तों पे जा रहे हैं तो हमसे गलत कार्य कराते हैं, हमारा शत्रु है। तो हमें इसको कंट्रोल में करते हुए धीरे धीरे धीरे, अभी हमने बताया ना अभ्यास योगी न को, अभ्यास के द्वारा प्रभु जी हम धीरे धीरे धीरे, हम इस भौतिक जगत में है, कल बहुत से ऐसे एलिवेटेड वो भी है भक्त प्रभु जी जो बहुत ऊंचाई तक होते हैं, परंतु क्या है उनसे कोई ना कोई गलत कार्य हो जाता है। तो इसमें भगवान आगे 9th चैप्टर में बताएंगे भी उसको, कि फिर भी क्या है वो भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसके मन में जो है क्या है, निरंतर भगवान का ही चिंतन चल रहा है। तो इस भौतिक जगत की परिस्थितियों वर्ष, हरे कृष्णा, अपने माइक को अनम्यूट, हरे कृष्णा, कांता माता जी आप अपने माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी सॉरी माता जी, सॉरी माता जी। तो क्या है प्रभु जी कि हम धीरे धीरे अपना रास्ता मोड़ के हम भक्ति की तरफ रखें, और धीरे 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 धीरे, और ये बहुत सुंदर आपने बताया, अगर आप 99% कंट्रोल कर चुके हैं अपने आप को, तो आपके लिए तो बहुत बहुत नमन है प्रभु जी, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव तो पता नहीं अभी किस श्रेणी में पड़े हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। ये आगे क्वेश्चन है सैनी कुमार जी का, वो बताना शायद ये रियलाइजेशन है माता जी उनका। हरे कृष्णा माता जी, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा जो होता है पूर्व जन्म के कर्म के फल है या भगवान के मर्जी से होता है, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं माता जी। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। इसमें हम है ना 18वें चैप्टर में पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं कि कोई भी कर्म होता है उसके 5 कारण होते हैं।
भगवान बताते हैं। तो यहाँ पे वो 5 कारण क्या हम पढ़ेंगे कि कोई भी कार्य होता है उसके लिए कर्म का स्थान अर्थात जो ये हमारी बॉडी है इसके द्वारा कर्ता कौन है, हमारी आत्मा, और जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा, और जो हमारे एंडेवर है, हम अलग अलग जो हम चेष्टाएं करते हैं काम करने की, और अंत में परमात्मा के द्वारा। तो हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी, जो हम कार्य करते हैं हम उसका दोष भगवान को नहीं दे सकते कि ये तो अगर हमें कुछ नहीं मिला तो ये तो भगवान का। तो हम क्या इस भौतिक जगत में अज्ञानवश क्या है, भगवान को दोषी ठहराते हैं सब चीजों के लिए, परंतु जो हमारे किए गए पिछले कर्मों के हमारे वो है उनका ही हम फल प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब हम इस अज्ञान से बाहर निकलते हैं धीरे धीरे, अभी भगवान ने कहा ना कि तुम इस तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में जाओ, तो हमारे जो भी कार्य होते हैं तो ये हमारे 5 कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये कर्म होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी और किसी को क्वेश्चन है तो माता जी, किसी का हैंड तो रेज नहीं दिख रहा है अभी। जी माता जी, तो हम लोग फिर लीव जी करें माता जी, बस एक इंफॉर्मेशन देनी थी अरविंद प्रभु जी को। प्रभु जी आपका कर सकते हैं आप क्विज, उसमें लॉगिन करने के बाद आपको वो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो कोर्सेज का ऑप्शन है ना उसमें जाना है प्रभु जी, है ना। बस माता जी इतना ही इंफॉर्मेशन देना था। जी थैंक यू माता जी। वाचाकल्पतरुभिषे कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा। अगर हरे हम कृष्ण माता जी, हरे दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी।